एवरीवन, आज हम आप लोग के साथ लेके आए हैं एक ऐसे नियम को जिस नियम को सीखने के बाद आपको रेजिस्टेंस को फाइंड करने का एक अजब सा तरीका मिलेगा। तो क्या कहा जाता है इस लॉ पे वो आप देखिए। ये लॉ आपको एक रिलेशन देगा किसके बीच, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के बीच। दोनों ही टॉपिक्स का हम लोग क्लियर कर चुके हैं अच्छे तरीके से पढ़ करके दोनों ही टॉपिक्स को। तो क्या बोला जाता है, पहले आप इस फिगर को देखें। आपको ये पता होगा कि हमारा जो कंडक्टर होता है, जब इस कंडक्टर को हम एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ बैटरी से कनेक्ट करते हैं जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है, तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल से ये वायर कनेक्टेड होने की वजह से इस कंडक्टर के इस एंड पे आ जाता है पॉजिटिव पोटेंशियल और इस एंड पे आ जाता है आपका नेगेटिव पोटेंशियल। तो इसके बीच में आपका एक बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से यहाँ पे बनता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस पे वो फोर्स अप्लाई करता है और उसको ड्रिफ्ट करवाता है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया से पार करते हुए ही हमें करेंट का वैल्यू प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम कनेक्ट करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V के साथ, यहाँ पे करंट बनेगा। अब ओम्स का लॉ क्या बोलता है, आप सुनिए। ओम्स का लॉ बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ना बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द कंडक्टर के दोनों छोरों में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका करेंट के साथ। किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करेंट के साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करेंगे, बढ़ाएंगे, तो आपका इलेक्ट्रिक करेंट भी डबल हो जाएगा, और अगर हम इसको हाफ कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, तो आपका करेंट भी हाफ हो जाएगा। मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस और करंट एक दूसरे के साथ सेम प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे और सेम ही प्रोपोर्शन में आपका डिक्रीज भी करेंगे। यह है आपका ओम्स लॉ। इसको थोड़ा सा आप समझने का भी कोशिश करिए कि ये कैसे हो रहा है। आप थोड़ा यहाँ पे गौर करिए। हम यहाँ पे एक बैटरी लगाए हैं, मान लीजिए ये मेरा 10 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है, 10 वोल्ट का एक बैटरी है, और हम 10 वोल्ट की बैटरी में से अब यहाँ पे करंट चलेगा, तो एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे अब करंट चल रहा है 5 एम्पेयर का। अब यहाँ पे देखिए ये करंट आ किसके वजह से रहा है, इसी बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे नहीं बनता तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता, करंट नहीं बनता। मतलब करंट का बनना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को कर देते हैं 20 वोल्ट, यानी डबल करेंगे, तो आपका करंट भी दोगुना हो जाएगा और आपको मिलेगा 10 एम्पेयर का। ये एक नॉर्मल सा चीज़ है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इस नियम अनुसार हम ये लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, करंट से। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जैसे ही हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है, और उस कांस्टेंट का नाम होता है R। क्या नाम होता है, R। और आपको शायद हम R पढ़ा चुके हैं। R का क्या मतलब है, रेजिस्टेंस। R को आप बोलते हैं रेजिस्टेंस, और आपको शायद रेजिस्टेंस के बारे में हम बता दिए हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टर का वो प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। रेजिस्टेंस का कॉज क्या था, उसके अंदर में मौजूद कैटायंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो एक इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करता है, अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लगाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है इस कंडक्टर के लिए। जब इसका लेंथ अगर L है, अगर हम इसको चेंज ना करें, और अगर इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका A है, अगर हम इसको भी चेंज नहीं करें, मतलब अगर इस कंडक्टर का लेंथ और एरिया और साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर, इन तीनों चीजों को अगर चेंज नहीं करते हैं, तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा, इस कंडक्टर के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो आपका कांस्टेंट होगा। इसीलिए इस प्रोपोर्शनल को हटा करके हम R कांस्टेंट यानी रेजिस्टेंस का कांस्टेंट दिए हैं। मतलब ये रेजिस्टेंस आपका चेंज नहीं करेगा। आप इसको समझ सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए इसको एक आपको ग्राफ दिखा रहे हैं इसका। उस ग्राफ से आपको बेहतर समझ में आएगा कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है या नहीं होता है। तो पहले आप इसको देखिए। तो आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, हम y एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं और x एक्सिस पे करंट ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को लेकर के ग्राफ खींचा जाता है, तो हम लोग अभी देखें कि ओम्स के लॉ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका ग्राफ जो होता है वो इस प्रकार से ओरिजिन से पार होते हुए इस प्रकार से बढ़ते जाता है स्ट्रेट। इस लाइन का क्या मतलब है कि अगर आप करंट बढ़ा रहे हैं तो उस समय आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ रहा है। और अभी आपको दिखाया कि जिस रेशियो में आप करंट को बढ़ाओगे उसी रेशियो में आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो आप रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इस ग्राफ की मदद से रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। कल आपको बता भी रहे थे हम कि रेजिस्टेंस को पता करना आपको सिखाएंगे। आप यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस लाइन का एक स्लोप बना लेंगे। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे एक स्लोप बना रहे हैं, ये बना दिया ऐसे,
और इसको ऐसे मिला दीजिए स्लोप। तो अब दिख रहा है, मान लेते हैं ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा ही होगा। अब ये बताइए क्या है, ये तो वाई एक्सिस वाला है। अब वाई एक्सिस में क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब ये वाला आपका चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है कि कितना आपने चेंज किया। और ये क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस में करंट जाता है, मतलब ये आपका चेंज इन करंट है। अब ये बताइए कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। जब आप स्लोप देखते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। आप बताइए, या फिर आप इसको जानते भी होंगे, टेन थीटा भी आप इसको बोलते हैं कि स्लोप का फॉर्मूला होता है टेन थीटा। और टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाई बी। टेन थीटा का मतलब क्या होता है, P बाई बी। तो आप कोई भी यूज कर लें स्लोप का फॉर्मूला, या तो चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, ये वाला यूज कर लें, या फिर आप ये भी यूज कर सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू P बाई बी। कोई भी यूज करें, हम यही यूज कर ले रहे हैं कि स्लोप इक्वल टू चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो अगर हम इस जगह पे स्लोप देख रहे हैं तो मेरा y माने y एक्सिस में कितना चेंज हुआ है, तो डेल्टा भी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करेंगे y पे, और मेरे को x पे किस में चेंज देखने को मिलेगा, तो x पे क्या लिए करंट। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस y में चेंज करेंगे तो मेरे को x में देखने को मिलेगा चेंज इन करंट। इसको अगर यहाँ बिठाते हैं तो हमको मिलेगा चेंज इन y इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, और चेंज इन x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका चेंज इन करंट। और आप टेन थीटा से भी देख सकते हैं, ये अगर थीटा है तो आगे वाला आपका p और ये वाला क्या होगा, b होगा। उससे भी आपका यही चीज आएगा। अब आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट से आपको क्या मिलेगा। यहाँ देखिए आप इस फॉर्मूला में क्या आप यहाँ से r देख सकते हैं, r इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, r इक्वल्स टू आएगा v बाई I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। तो यही तो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट। और ये किसका वैल्यू देगा, ये आपको वैल्यू देगा रेजिस्टेंस R का। क्या ये रेजिस्टेंस अब चेंज करेगा, क्या ये स्लोप चेंज होगा इस लाइन के लिए, आपको लग रहा है एकदम स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप ही चेंज नहीं होगा। और स्लोप आपको किसका वैल्यू दे रहा है, रेजिस्टेंस का। तो कैसे आप बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपका चेंज करेगा, मतलब रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो आप ग्राफ से रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, आपको स्लोप का नॉलेज रखना पड़ेगा, आप स्लोप से आराम से निकाल सकते हैं। और अगर आपको घरेलू उपाय चाहिए कि आपको स्लोप लोप नहीं चाहिए, आप सिर्फ ओम्स के नियम के हेल्प लेकर के आप निकालना चाहोगे रेजिस्टेंस का वैल्यू, तो उसके लिए आपको दो डिवाइस जरूरत पड़ेगा, एक एमीटर और दूसरा आपका वोल्टमीटर। वो कैसे करोगे आप, कोई ये नहीं है, आप ये कंडक्टर लिए हैं, मान लीजिए आपको इसका रेजिस्टेंस पता करना है, तो सबसे पहले आप एक एमीटर लगा दीजिए, एमीटर को सीरीज में जोड़िए और देखिए करंट कितना जा रहा है। आपको एमीटर लगा देना है और एमीटर से आपको देख लेना है कि करंट कितना जा रहा है। उसके बाद आप वोल्टमीटर लगा दो, वोल्टमीटर को पैरेलल में जोड़ करके आप वोल्टेज लगा दो, और फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता ही है क्या होता है, वोल्टेज बाय करंट। तो आप वोल्टमीटर से निकाल लो वोल्टेज और एमीटर से निकाल लो आपका करंट, और उसके बाद आप देख लो कि जो वैल्यू आएगा वही आपका रेजिस्टेंस होगा। क्या वो चेंज करेगा, तो कभी नहीं। आपको यहाँ पे दिखा दिए कि एक कंडक्टर का लेंथ और एरिया को बिना चेंज किए और साथ ही में टेम्परेचर को बिना चेंज किए हम रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट चलेगा, उसको आप निकाल सकते हैं स्लोप की मदद से, या फिर आप एमीटर वोल्टमीटर का यूज़ करके उस फॉर्मूला में रखिए, उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये तो हुआ ओम्स लॉ। क्या हम ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं क्या, तो जी हाँ कर सकते हैं। किसके मदद से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मदद से। तो क्या आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानते हैं, अगर नहीं तो उसका डिस्क्रिप्शन जो हम वीडियो बनाए हैं उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि वो देखने के बाद आपको ओम्स लॉ को प्रूव करने का एक अलग सा तरीका मिलेगा, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रूव ऑफ ओम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जुड़े रहें, बने रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।